भगवान शिव को समर्पित घृष्णेश्वर मंदिर भारत के सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है और 12वें स्थान पर और पृथ्वी पर अंतिम ज्योतिर्लिंग का घर है। लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा का स्वामी। शिव को यहाँ करुणा के भगवान के रूप में पूजा जाता है। एलोरा गुफाओं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शिवलिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव भगवान की विधि विधान से पूजा किया करता था। वे दोनों खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बात का दैख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी उन पर व्यंग करते थे। एक बार सुदेहा दैख से व्याकुल हो उठी और सुधर्मा से बोली कि इस पृथ्वी का नियम है कि वंश आगे संतान से ही चलता है, लेकिन हमारी कोई भी संतान नहीं है। अपने वंश को नष्ट होने से बचाए। मेरे अनुसार इसका एक ही उपाय है कि आप मेरी बहन घुश्मा से विवाह कर लें। ऐसा सुनकर सुधर्मा ने कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दैख तुम्हें ही होगा, लेकिन अपनी जिद से सुदेहा ने अपनी बहन का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। अपनी बड़ी बहन सुदेहा के कहे अनुसार घुश्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा किया करती थी और उन शिवलिंगों का विसर्जन तालाब में किया करती थी। तब शिव जी की कृपा से घुश्मा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घुश्मा का सम्मान बढ़ता गया और सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन घुश्मा के लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। वह पुत्र बड़ा हुआ और उसके विवाह की बारी आ गई। उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। पुत्र बहू आने से सुदेहा की ईर्ष्या और भी बढ़ गई और इस कारण से सुदेहा ने उस सोते हुए पुत्र की चाकू से हत्या कर दी और उसके अंगों को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुश्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। अगली सुबह घुश्मा और सुधर्मा पूजा में लीन थे। उनकी बहू ने जब देखा कि कमरे में सब जगह रख थे तो वह घबराकर चिल्लाई और रोने लगी। इस बात की खबर उसने घुश्मा और सुधर्मा को बताई, लेकिन वे दोनों पूजा में लीन थे। तब वहां उपस्थित सुदेहा दिखावे के कारण से जोर जोर से रोने लगी। पूजा पूर्ण होने पर घुश्मा शिवलिंग का विसर्जन करने उसी तालाब के पास गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह प्रसन्न हुई और भगवान की लीला को पहचान गई। तब वहां एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के रूप में साक्षात शिव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा का अपराध बताया। शिव भगवान सुदेहा को मृत्यु दंड देने के लिए जाने लगे। तब घुश्मा ने अपनी बहन को क्षमा करने के लिए भगवान से अनुरोध किया। तब शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब घुश्मा ने प्रसन्न मन से कहा कि हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा के लिए यही विराजमान हो जाए और उस लिंग की प्रसिद्धि मेरे नाम घुश्मेश्वर से ही सब जगह फैले। तब वहां शिव जी घुश्मेश्वर नाम से सदा के लिए स्थापित हो गए। ये धार्मिक स्थल वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भक्तगण अपने संकटों को दूर करने के लिए आते हैं। इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है मानो कि शिव भगवान के साक्षात दर्शन हो गए हों। भारत के पर्यटन स्थलों की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर हमें मोटिवेट जरूर करें। धन्यवाद।